Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसका हमें प्रूफ भी करना है, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम क्या करें, कोई ट्राइंगल लें, उसकी कोई भी दो साइड्स ले लें। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये दो साइड ले ली, एक तो ए बी ले ली, एक ए सी ले ली। कोई भी दो साइड ले सकते हो, या तो ये ले लो, ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो। ठीक है, कोई भी दो साइड्स ले लो। मैंने ये दोनों साइड ले ली। इस ए बी का हमने क्या करा, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल बीच का पॉइंट फाइंड कर लिया। मान लो ये है ई। ई क्या कर रहा है, एक्चुअल में जो है ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बराबर हिस्सों में। ठीक है, ई क्या है, एक्चुअल में जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह एफ ले लिया, वो क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, एफ। और हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये जो हमें ई एफ मिलेगी, एक्चुअल में क्या मिलेगी, ई एफ जो है, जो थर्ड साइड है। देखो, दो साइड का यूज हुआ है, एक तो ए बी का यूज हुआ है और एक जो है ए सी का यूज हुआ है। तो हमारे पास जो तीसरी साइड बची बी सी, ये जो ई एफ होगी, ये जो तीसरी साइड है बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। ई एफ क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी की। और क्या होगी, ई एफ जो है बी सी का हाफ होगी। ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, देखो इस थ्योरम में किसका यूज हो रहा है, मिड पॉइंट्स का यूज हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मिड पॉइंट थ्योरम कहा गया है। ठीक है, और ये वाली जो मिड पॉइंट थ्योरम है, ट्राइंगल से किन्हीं भी दो साइड्स के लिए, ठीक है, कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं, उनके लिए जो है ये ट्रू है। ठीक है, देखो हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और क्या करो, ये वाला पॉइंट है एफ। हमें क्या करना है, एक जो है कंस्ट्रक्शन करनी है, ई एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली लाइन ड्रॉ करनी, ये मिल गया हमारे पास पॉइंट डी। हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, लेट, हमने क्या जो है, एक लाइन हमने ड्रॉ करी है सी डी। सी डी, सी डी क्या है हमारे पास, पैरेलल है किसके, बीई, है ना। सी डी लाइन ड्रॉ करी है जो बीई के क्या है, पैरेलल, और इस वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ए ई एफ, और एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन्हें क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया ट्राइंगल ए ई एफ। ठीक है, ए ई एफ, और ये वाला ट्राइंगल हो गया सी डी एफ। सी डी एफ, ठीक है, हमारे पास ये ए ई एफ हो गया और ये सी डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल कैसे होगा, देखो क्या है हमारे पास, ये दो लाइन मिल रही है, ये है ए सी, ये है बी डी। ठीक है, ये मिल रही है हमारे पास ए सी और बी डी, ये क्या मिल रही है, दो लाइंस मिल रही हैं। और क्या होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनके जो, उनसे हमारे पास क्या मिलते हैं, आमने सामने के जो एंगल्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वे एक्चुअल में क्या होता है, इक्वल होता है। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे कट कर रही हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। कौन सा एंगल, एंगल कौन सा, ए एफ ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ए एफ ई इक्वल होगा सी एफ डी के, सी एफ डी के। और क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है, देखो ये वाली लाइन बी, ये है पॉइंट ई। ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस मिल रही, एक्चुअल में क्या है, देखो ये वाली लाइन,
ये है लाइन सी डी, ठीक है, ये है बी, ये है पॉइंट ई और ये है पॉइंट ए। अभी अभी हमने क्या करा है, देखो सी डी हमने ड्रॉ करी है, बीई के पैरेलल ड्रॉ करी है ना। सी डी लाइन एक्चुअल में बीई के पैरेलल है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो सी डी लाइन है किसके पैरेलल है, बीए के पैरेलल है ना। सी डी लाइन बीए के पैरेलल है। एक्चुअल में जो बीई है वो किसका पार्ट है, बीए का ही तो पार्ट है। जो सी डी लाइन है किसके पैरेलल है, बीए के पैरेलल है। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ पे एक ये जो है हमें क्या मिल रही है, तिरछी लाइन मिल रही है ना, तिरछी लाइन मिल रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये कौन सी हो जाएंगे हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। एंगल कौन सा, एंगल ई ए एफ इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, ई ए एफ डी सी एफ। ये कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर ठीक है। देखो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये कहाँ से आएंगे, देखो यहाँ पे बीए किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीए पैरेलल है सीडी के, ठीक है। हमारे पास इंटीरियर एंगल्स और यहाँ पे क्या है, बीए किसके पैरेलल है, एक्चुअल में सीडी के पैरेलल है, ठीक है। बीए सीडी के पैरेलल है और ये जो एसी है ये क्या है, जो है तिरछी लाइन है, ठीक है हमारे पास। इसलिए ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे है ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ इक्वल टू है सी एफ। देखो ए एफ सी एफ के इक्वल है, ए एफ सी एफ के इक्वल कैसे है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है ना। कैसे है इक्वल, क्योंकि ये जो एफ है एक्चुअल में हमने क्या लिया है, ए सी का मिड पॉइंट लिया है, ठीक है। ए एफ किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ये वाली लाइन किसके इक्वल है, ठीक है, हमारे पास ए एफ सी एफ के इक्वल है। अब देखो दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स में क्या हुआ है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना हमारे पास। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली लाइन इसके इक्वल। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे कैसे हो जाएंगे हमारे पास, जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, ए एस ए रूल से, है ना। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए ई एफ किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल। देखो हमारे पास जो ए है, ए के कोरस्पॉन्डिंग मिला है सी मिला है ना। ए के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो पॉइंट मिला है कौन सा मिला है, सी मिला है, उसका ध्यान रखना। ए के कोरस्पॉन्डिंग मिला है सी, ठीक है। बीच में है पॉइंट एफ, बीच में है पॉइंट एफ और कौन सा है, ई के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा डी, ठीक है। हमारे पास ए एफ जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी एफ के, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दो ट्राइंगल्स के क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सीपीसीटी रूल अप्लाई करेंगे। देखो इसके शुरू के दो पॉइंट्स लेंगे, ए एक्चुअल में क्या होगा, इसके भी शुरू के दो पॉइंट सी डी के इक्वल हो जाए। ये वाली जो लाइन है ए किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ए इक्वल टू हो जाएगी सी डी, ठीक है। और कौन सा रूल लगाएंगे, ई एफ इसके शुरू के दो पॉइंट्स, इसके लास्ट के दो पॉइंट्स, इसके लास्ट के दो पॉइंट्स। ई एफ किसके इक्वल हो जाएगी, डी एफ के इक्वल, ठीक है। ई एफ ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली ई एफ जो है डी एफ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों आए हैं हमारे पास सीपीसीटी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो हमारे पास क्या है, ए किसके है, सीडी के इक्वल होगी, ए इक्वल होगी सीडी के, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या लिया था हमने, ई जो है एक्चुअल में मिड पॉइंट है, ई जो है बीए का मिड पॉइंट है ना, लिया था ना। एक्चुअल में जितना हिस्सा ए है उतना हिस्सा तो बी है ना। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीई लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा,
बीई किसके इक्वल हो जाएगी, सीडी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और हमने क्या ड्रॉ करा था, सीडी को बीई के पैरेलल ड्रॉ करा था। जो बीई है सीडी के पैरेलल भी तो है ना। देखो बीई सीडी के इक्वल है और बीई पैरेलल है सीडी के। ठीक है, बीई पैरेलल है सीडी के। ठीक है हमारे पास। अब देखो अगर हम क्या करें, एक ये क्वाड्रिलेटरल देखें, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, बीईडीसी, बीईडीसी। इन बीईडीसी ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखिए, हमारे पास क्या होता है, ये रिजल्ट होता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें हमें एक पेयर मिल जाता है अपोजिट साइड्स का, आमने सामने की साइड्स का एक पेयर मिल जाता है, जो क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मिल गया बीईडीसी, और हमें क्या मिल गया, एक पेयर मिल गया बीई और सीडी। हमें जो है आमने सामने की अपोजिट साइड्स का एक पेयर मिल गया, जो क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। तो वो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो जाता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये जो बीईडीसी होगा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बीईडीसी क्या हो जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। और हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो आमने सामने की साइड्स होती है पैरेलल होती है ना। तो जो बीसी होगी किसके पैरेलल हो जाएगी, ईडी के पैरेलल हो जाएगी। बीसी क्या होगी, एक तो पैरेलल हो जाएगी किसके, ईडी के, और क्या होगी, बीसी इक्वल टू ईडी हो जाएगी ना। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। देखो पहले हमें प्रूफ करना था ईएफ पैरेलल बीसी, हमने प्रूफ कर दिया बीसी ईडी के पैरेलल है ना, ईडी जो है बीसी के पैरेलल है। अब देखो ये जो ईएफ है हमें प्रूफ करना था ईएफ बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। एक्चुअल में ये जो ईएफ है तो हिस्सा ईडी का ही है ना। तो जब ईडी हमारे पास बीसी के पैरेलल होगी तो ईएफ भी क्या होगी, बीसी के पैरेलल होगी। तो ईएफ, ठीक है, ईएफ एक्चुअल में क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी बीसी। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। और दूसरा पार्ट देखो बीसी इक्वल टू ईडी है ना। देखो ईडी को क्या लिख सकते हैं, देखो एक्चुअल में अभी भी प्रूफ किया ना। देखो ईएफ इक्वल टू डीएफ है, ईएफ एक्चुअल में क्या है, डीएफ के इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। देखो ईडी को क्या लिख सकते हैं, ईएफ प्लस एफडी लिख सकते हैं, ईएफ प्लस डीएफ लिख सकते हैं, है ना। ईएफ प्लस डीएफ लिख सकते हैं ना, ईडी को ईएफ प्लस डीएफ। और अब ये भी प्रूफ किया ईएफ किसके इक्वल है, डीएफ के इक्वल है। तो डीएफ की जगह क्या लिख दो, ईएफ लिख दो, है ना। तो यहाँ लिख दो ईएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी के। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ईएफ की हो जाएगी, है ना। ईएफ प्लस ईएफ कितना हो जाएगा, 2ईएफ। या फिर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 इधर जाके कैसे हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। या फिर ईएफ को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें यही तो प्रूफ करनी थी, ईएफ एक्चुअल में क्या दिखाना था, हाफ ऑफ बीसी के दिखाना था। तो इस तरह जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये क्या होती है, प्रूफ होती है।